जय माता दी। नवरात्रि में हम 9 दिनों के लिए अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, जो हमारी आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक होता है, जो हमारे कर्मों का भी साक्षी माना जाता है। अगर पूजा में बीच में ही वह खंडित हो जाए, अर्थात वह बंद हो जाए, तब क्या वह अपशगुन होता है? क्या हमें उसका बुरा फल प्राप्त होता है? अथवा क्या माता रानी को यह एक संकेत है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है? उन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ अखंड दीपक से संबंधित आप सबके कई सारे प्रश्न आए हैं। अखंड ज्योति की बाती है वो ऊपर करते हुए बुझ गई और मैंने उसे दोबारा से प्रज्वलित कर दिया है और माफ़ी भी मांगी है। माँ से कोई अपशकुन तो नहीं होगा, बताइए। तो देखिए, आप जो हुआ है वह एक गलती से हो गया, भूलवश हुआ है। आपने जानबूझकर तो यह नहीं किया है, परंतु आपको इस बात का पहले से ध्यान रखना चाहिए था। जिसके हाथों से भी यह कार्य हो गया है कि बत्ती ऊपर करते समय जो बत्ती बुझ जाती है, तेल डालते समय जो बत्ती बुझ जाती है, तो इन सब बातों का पहले से आपको विशेष ही ध्यान रखना चाहिए। जब आप अखंड ज्योति संभालते हैं, अर्थात उसकी बत्ती को ऊपर करते हैं, अथवा उसका जो कोयला है, उसकी जो कालिक है या कार्बन है, उसको निकालते हैं, इसके अलावा आप उसमें तेल अथवा घी डालते हैं, तो इस कार्य से पहले अर्थात तेल डालने से पहले एक छोटा सा दीपक है वो प्रज्वलित करना चाहिए। छोटा सा, अगर आपने घी का दीपक लगाया हुआ है अखंड ज्योति में, तो आप घी का दीप प्रज्वलित करें। अगर आपने तेल का दीपक लगाया हुआ है, तब आप तेल का एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित करें और प्रज्वलित करने के पश्चात उसे चंदन, चावल, पुष्प से उस दीपक की पूजा करें और हाथ जोड़ करके और उसे प्रार्थना करें कि हम ने आपको प्रतिनिधित्व के रूप में है वो प्रज्वलित हम आपको कर रहे हैं। जो हमारा यह अखंड दीप है, उस अखंड दीप के प्रतिनिधि के रूप में हमने आपको यहाँ पर प्रज्वलित किया है। अतः आप हमारे धर्म और सत्य की रक्षा करें, प्रज्वलित रहें, विद्यमान रहें। इस प्रकार से है वो चावल और पुष्प उस छोटे से दीपक के पास रख दें और उस दीपक को अच्छे से है वो मतलब कि संभाल करके रख दें, ताकि जो आप अखंड दीप है उसको संभाल रहे हैं, उसकी जो व्यवस्था बना रहे हैं, तब तक वह छोटा दीपक है जो प्रतिनिधित्व के रूप में आपने प्रज्वलित किया है, प्रतिनिधि के रूप में, वह बुझने ना पाए। इसके पश्चात आपने जो अखंड ज्योति अच्छे से है उसको साफ सुथरा कर लीजिएगा। बस दीपक वहाँ से आपको उठाना नहीं है, अखंड ज्योत जो है उसको वहाँ से निकालना नहीं है, उसको वहीं की वहीं स्थापित किए हुए ही अपना जो अखंड ज्योत है आप उसको संभाल लीजिएगा। प्रयास कीजिए कि वह बुझने ना पाए, परंतु अगर वह बुझ जाती है तो आपने जो प्रतिनिधि के रूप में दीप प्रज्वलित किया है वह आपको दोष मुक्त रखता है। अब प्रश्न आता है कि अगर अखंड दीप बीच में ही बुझ गया है तो क्या हमें इसका कोई बुरा फल है वो प्राप्त होगा, हमारी पूजा निसफल हो जाएगी, क्या हमें इस कार्य के लिए कष्ट मिलेगा? तो इसलिए आप जो है इस बात का है वो मतलब ध्यान से सुनिएगा कि पहली बात तो यह है कि आपने जानबूझकर नहीं किया है, यह जो है वो भूलवश हो गया, गलती से हो गया, इसलिए यह क्षम्य अपराध है, अर्थात क्षमा करने योग्य अपराध है। अगर आपके मन में माँ भगवती के लिए क्षमा प्रार्थना है तो आप माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना है वो मांगे, और फिर अगर आपके मन में ग्लानि है, पश्चाताप है, तो आप उसका प्रायश्चित करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि उसके लिए हम कुछ प्रायश्चित करें, तब आप जो है वो भगवती माँ के नाम का मंत्र का है वो 108 बार वहीं बैठ करके जप करें। अगर आपके नारायण मंत्र शुद्ध रूप से आता है, तब आप शुद्ध रूप से एक माला अथवा उससे अधिक जितना आप कर सके तो उतना नारायण मंत्र का यथाशक्ति जप करें। यह जो है वह आपको आत्मग्लानि से, पश्चाताप से मुक्त कर देगा। परंतु इस बात की गांठ आपको बांध करके और नहीं रखनी है
कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, माता रानी अब हमें बहुत ही बड़ा कष्ट देने वाली है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा। माँ जो है वह बड़ी ही कृपालु है, उनसे डरने की नहीं बल्कि उनसे प्रेम करने की आवश्यकता है। तो उनसे आप प्रेम कीजिएगा, उन पर विश्वास रखिएगा। वह आपका कभी भी किसी भी परिस्थिति में बुरा नहीं चाहती हैं। आप सहज भाव से ले सकते हैं कि क्या आपकी माँ आपका कभी अकल्याण चाहती हैं? अगर जो स्थूल रूप से आपकी माँ है, इस संसार में आने के पश्चात जिन्होंने आपको अपनी ममता, अपना वात्सल्य प्रदान किया है, जब वह आपका किसी भी प्रकार से बुरा नहीं चाहती हैं, तब जो जगत की जननी है, यह संसार जिनका संतान के स्वरूप में है, वह आपका क्यों बुरा चाहेंगी? तो इन बातों को आप दिमाग से निकाल दीजिएगा और अपनी जो अखंड ज्योत आपने जलाई है उसका पूरा ध्यान आपको रखना है। बराबर तेल घी उसमें डालते रहें, उसकी जो कालिक है, कोयला है, उसमें बराबर से निकालते रहें। दीपक को संभालने से पहले प्रतिनिधित्व दीपक है वो अवश्य प्रज्वलित करें। हवा इत्यादि का प्रकोप ना हो, इसलिए खिड़की दरवाजे बंद रखें, तब जाकर के और दीपक को संभालें। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों के मन में जो भी प्रश्न था उसका समाधान प्राप्त हो चुका है। तो यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।